नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट इनसाइट्स और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे के उस मुकाबले की जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। क्योंकि जिस टीम को टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, वही टीम मैदान पर बिखरी हुई नजर आई और सवाल उठने लगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया की इस हार के पीछे असली कारण क्या है। तो चलिए पूरे मैच को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण रहा नेतृत्व संकट। टीम के नियमित कप्तान मिचेल मार्श का चोटिल होना केवल एक खिलाड़ी का बाहर होना नहीं, बल्कि रणनीति, आत्मविश्वास और संतुलन का डगमगाना है। जब कप्तान फिट नहीं होता तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी प्रभावित होता है। प्लेइंग 11 के चयन से लेकर मैदान पर फील्ड सेटिंग तक हर निर्णय में अनिश्चितता दिखती है और यही इस मैच में साफ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज शुरुआत से ही ढीली दिखी। गेंदबाजों में वो धार नहीं थी जो अक्सर कंगारू टीम की पहचान मानी जाती है। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण की, जो ऑस्ट्रेलिया की असली ताकत रही है। लेकिन इस समय टीम अपनी सबसे बड़ी पहचान से ही वंचित दिख रही है, क्योंकि एक समय नई गेंद से कहर बरपाने वाले मिचेल स्टार्क्स अब टीम का हिस्सा नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो उनकी कमी साफ महसूस होती है। उनके यॉर्कर और रिवर्स स्विंग की अनुपस्थिति में शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता घट गई है। इसके अलावा नियमित कप्तान और प्रमुख तेज गेंदबाज पैट कमिंस की चोट ने टीम की रीढ़ तोड़ दी है, क्योंकि कमिंस केवल गेंदबाज नहीं बल्कि आक्रामक सोच वाले लीडर भी हैं। वहीं सटीक लाइन लेंथ के लिए मशहूर जॉश हाजलवुड का चोटिल होना स्थिति को और गंभीर बना देता है। जब आपकी पहली पसंद के तीनों प्रमुख तेज गेंदबाज उपलब्ध नहीं हों, तो नए या कम अनुभवी गेंदबाजों पर अचानक से बहुत बड़ा दबाव आ जाता है और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने इसी मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेला, डीली गेंदों पर खुलकर रन बनाए, स्ट्राइक रोटेट की और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। अब बल्लेबाजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑन ऑर्डर अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। पावर प्ले में विकेट गिरना किसी भी टीम को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। शुरुआती बल्लेबाज जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते दिखे और परिणाम स्वरूप कैच आउट या बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। बीच के ओवरों में साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन वहां भी स्थिरता नहीं दिखी। रन रेट का दबाव बढ़ता गया और विकेट गिरते गए। जिम्बाब्वे के स्पिनरों ने समझदारी से गेंदबाजी की। उन्होंने गति में बदलाव किया, लेंथ में विविधता रखी और बल्लेबाजों को आगे बढ़कर खेलने के लिए मजबूर किया, जिससे कई गलत शॉट निकले। फील्डिंग में भी ऑस्ट्रेलिया अपनी पहचान से भटका हुआ दिखा। आसान कैच छूटे, मिसफील्डिंग हुई, रन आउट के मौके गंवाए गए और बड़े टूर्नामेंट में ऐसी छोटी गलतियां ही मैच का रुख बदल देती हैं। दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने ऊर्जा, अनुशासन और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर योजना स्पष्ट हो और क्रियान्वयन सटीक हो तो बड़ी से बड़ी टीम को हराया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया सच में ग्रुप स्टेज में ही अटक सकती है? मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो चिंता जायज लगती है, क्योंकि टीम संयोजन अभी स्थिर नहीं है। चोटिल खिलाड़ियों की वापसी की समय सीमा स्पष्ट नहीं है। नए खिलाड़ियों को बड़े मंच का अनुभव कम है और दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर शुरुआती मैचों में हार मिलती रही तो नेट रन रेट भी प्रभावित होगा, जो ग्रुप स्टेज में आगे बढ़ने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास गवाह है कि यह टीम संकट से उबरना जानती है। उन्होंने कई बार आलोचनाओं के बीच वापसी की है और बड़े मंच पर चैंपियन बनकर उभरे हैं। लेकिन इस बार चुनौती अलग है, क्योंकि टीम ट्रांजिशन फेज में भी दिख रही है। सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में युवाओं को जिम्मेदारी निभानी होगी, बल्लेबाजी क्रम को स्थिर करना होगा, गेंदबाजी में अनुशासन लाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक मजबूती दिखानी होगी। रणनीतिक तौर पर उन्हें पावर प्ले में आक्रामक लेकिन नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी। बीच के ओवरों में स्पिन और वेरिएशन का बेहतर इस्तेमाल करना होगा और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर तथा स्लोअर बॉल की योजना पर काम करना होगा। बल्लेबाजी में उन्हें साझेदारी बनाने पर ध्यान देना होगा।
क्योंकि T20 या सीमित ओवरों के क्रिकेट में 1-2 बड़े ओवर मैच का रुख बदल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट को यह भी तय करना होगा कि क्या वे आक्रामक खेल पर टिके रहेंगे या परिस्थिति के अनुसार लचीली रणनीति अपनाएंगे। कप्तानी चाहे अंतरिम हो या स्थायी, मैदान पर स्पष्ट निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि हिचकिचाहट विरोधी टीम को हावी होने का मौका देती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस हार ने यह संकेत दे दिया है कि केवल नाम और इतिहास के भरोसे मैच नहीं जीते जाते। वर्तमान फॉर्म, फिटनेस और टीम वर्क ही असली अंतर पैदा करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो उन्हें तुरंत सुधार करना होगा। खिलाड़ियों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी और हर मैच को नॉकआउट की तरह खेलना होगा, नहीं तो ग्रुप स्टेज में ही सफर समाप्त होने का खतरा वास्तविक बन सकता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी खूबसूरती है। एक जीत पूरे अभियान का मोमेंटम बदल सकती है। इसलिए आने वाले मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो जैसे होंगे। तो दोस्तों, यही था हमारा विस्तृत विश्लेषण कि किन कारणों से ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा और आगे उनके लिए क्या चुनौतियां खड़ी हैं। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर बड़े मैच की सटीक और दमदार चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया वापसी करेगी या ग्रुप स्टेज में ही रुक जाएगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।